राजनीति में जो आग लगी है, अब वो आग किस तरह कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और हम सीधे सवाल करते हैं कि अब क्या होगा उन नेताओं का जो इधर से उधर कूद फान कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। अब बता दीजिए कि अब क्या होगा और हम क्या पूछना चाहते हैं, आप भली बात ही समझ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, बिहार की राजनीति में उठापटक कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है आपस में ही। हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है। वजह क्या है? कारण ये है जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था जी, उस समय उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हवा का रुख बदल गया जी। अब अभी उपेंद्र कुशवाहा जी की हालत ये है कि वो जो चाहते हैं वो पार्टी में हो नहीं पा रहा है जी। उनका कहीं वर्चस्व है सर नहीं। एक मिनट, आप जैसे बताएं कि बीजेपी से जब वो अलग हुए तो उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बिल्कुल। तो क्या वो ये अपना कद इतना देख नहीं पाए थे कि हम मतलब बिहार की राजनीति में उतना पॉपुलर हैं कि नहीं, जनता मेरे साथ है कि नहीं है? आप शहर के किसी भी राजनीति करने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए जी। तो पहले विधायक के बाद मंत्री और मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख के चलता है। उपेंद्र जी तो बड़े नेता हैं जी तो ये, और राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। जी। महत्वाकांक्षी अगर कोई व्यक्ति है तो ये गलत नहीं है, इसलिए कि हमारे घर अगर मैं सपना नहीं देखूंगा तो हमारा सपना पूरा तो नहीं होगा। जी। लेकिन एक बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस समय भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, हालांकि उस समय भी वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, सेंट्रल राज्य मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन महत्वाकांक्षा थी उनको। वो चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, लेकिन उनकी दाल गली नहीं, हवा उनके पक्ष में नहीं रही। अपने आप को भले ही वो एक जाति विशेष का नेता मानते हों, लेकिन उस दल में भी मैंने उस पर्टिकुलर कास्ट में भी के एकमात्र नेता वो नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरा, अभी जो मुझे दिख रहा है, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, वो ये कहता है कि उपेंद्र जी पार्टी छोड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। फिर बनाएंगे? यस। एक मिनट सर, आप क्या कर रहे हैं? लगता है क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर अपनी पार्टी बनाएंगे? देखिए, वो क्या करेंगे, पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये तो मतलब जब वो खुले तौर पे कुछ इसकी घोषणा जब वो करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जैसा कि ज्ञानेश्वर जी ने कहा जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि किसी भी राजनेता का महत्वाकांक्षी होना कोई उसमें बुराई नहीं है। जी। वो राजनीति में आया ही है पद पाने के लिए, नाम पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। दिक्कत क्या है कि इस चीज़ को आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए और नीतीश कुमार जी को भी मानना चाहिए कि एक समय में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लव कुश की जोड़ी कहा जाता बिल्कुल था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से निकल के अपनी पार्टी बनानी पड़ी, और एक समय में जब वो 3 लोकसभा सीटें जीतकर और केंद्र में राज्य मंत्री बने थे, फिर वहाँ से वो एनडीए से अलग हुए और वहाँ से फिर वो एनडीए से सिर्फ अलग ही नहीं हुए बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी किया। विलय कर लिए, जबकि उनकी पार्टी का एक ठीक ठाक मतलब बन रहा हो चुका था। तो नीतीश कुमार जी को भी इस चीज़ मतलब कहते हैं ना कि आपको कुछ देर के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, मतलब आपको एडमिट करना चाहिए कि हाँ, अगले आदमी ने अगर राजनीतिक तौर पे हमारे साथ आने की कोशिश की है, हमारे साथ मिलने की कोशिश की है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आए तो उनको बड़ा मान सम्मान दिया गया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया जी। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई जी, तो आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी कि उस समय की क्या राजनीति हुई थी। और एक थे, वो क्या नाम था उनका, आरसीपी सिंह जी, उनको हटाकर ललन सिंह को लाया गया। और धीरे धीरे मतलब देखिए, ये माना जा रहा था, खुद हम लोग की फाइनल पोस्ट ने भी जब उपेंद्र कुशवाहा यहाँ मोतिहारी आए थे तो मैंने खुद इंटरव्यू में उनसे बातचीत की, और उस समय काफ़ी पहले की बात है, ये मैं कह रहा हूँ जब उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर थे पूरे बिहार की, और मैंने पूछा था कि क्या मतलब एक ये चली थी बात की, और हम लोगों ने शायद पहले ये कहा था कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। तो जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो क्या उपेंद्र कुशवाहा उनकी जगह स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे जदयू के? जी। तो
वो हंस के उन्होंने टाल दिया था, मतलब हाँ भी नहीं कहा था, ना भी नहीं कहा था। और राजनीति में यही होता है, हाँ का मतलब हाँ कहना होता है तो लोग ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं। यही सवाल अभी हाल में जब उनसे पूछा गया उप मुख्यमंत्री पद के लिए जी, तो उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता जी, तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई एक पद उनको मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। तो जाहिर है कि जब नहीं मिला, क्या ऐसा उपेंद्र कुशवाहा को लगता था कि जो सम्मान उपेंद्र कुशवाहा को मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला, जो मिला था वो कम था उनके लिए? शुरुआत में जो मिला था वो ठीक था जी, लेकिन आगे जो उनकी उम्मीदें थी कि आगे इस पार्टी के भीतर हमको ये मिल सकता है, जी, वो शायद उनको लग रहा है कि ये पूरा होता नहीं दिख रहा है। और ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी, हर जगह हर मंच से, इवन जो अभी समाधान यात्रा चल रही है, जी, इस यात्रा में भी देखिएगा तो हर जगह आपको तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। जी, और खुलेआम नीतीश कुमार ने ये कहा कि मेरे बाद 2025 की गद्दी जो है या जो चुनावी जो मोर्चा होगा, जो चुनावी तेजस्वी संघर्ष यादव होगा, वो संभालेंगे। तेजस्वी यादव। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक क्या लगा कुशवाहा जैसे नेताओं के लिए हो आप सकता क्या लगता है सर, ये सब बात जान के उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब मतलब हमको कुछ अलग रास्ता अपनाना चाहिए? क्या ज्ञानेश्वर जी, ऐसा नहीं लगना चाहिए? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जी। महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपना इंडिविजुअल वजूद बनाने के जी, प्रयास में हैं, बिल्कुल, और वो ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए जी। जिसमें हम 25 से 30 सीट भी अगर अपने बूते पर बिहार में निकाल लें तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि आने वाले समय में, अब जैसे झारखंड में आपको याद होगा कि मधु कोड़ा अकेला जीत के आए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी शायद कुछ इसी प्रयास में लगे हुए हैं, और उनकी बातचीत, जो अंदरूनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है कि उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति, आप ये समझिए कि मुझे लगता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गठबंधन हैं जी, उसमें सबसे कमज़ोर गठबंधन जदयू और बीजेपी का ही रहा है, क्योंकि कई बार ये गठबंधन टूटा। जैसे अभी भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ खटपट अंदर आंतरिक जो राजनीति है उस राजनीति में कुछ खटपट दिखाई पड़ रही है, और दिखाई पड़ने की वजह भी है कि आप ये देखिए कि दिसंबर महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाया करता था, लेकिन दोनों दलों में मतैक नहीं होने की वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग का काम नहीं हुआ। नहीं, अभी उपेंद्र कुशवाहा पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि 20 से 25 भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी के साथ उनका अंदरूनी बातचीत है, तो इस बातचीत में मतलब ऐसा क्या कयास लगाया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाएंगे तो ये सीधे चले जाएंगे या किसी फिर पार्टी का निर्माण करके जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी का निर्माण करेंगे। जिस पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया था उस पार्टी उसी तरह की पार्टी, या हो सकता है कि फिर उसको रिवाइव करें। तो ये तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा ना कि फिर पार्टी बनाना, कार्यकर्ता बनाना, उस मतलब उस ताकत से फिर किसी पार्टी में जाना, ये तो काफ़ी मुश्किल होगा ना। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली ना जी, तो पार्टी बनाना आज बिहार की राजनीति में, मैं आपको बताऊं कि लगभग 20-25 चुनाव का जो मेरा अपना अनुभव है, वो अनुभव यही कहता है कि सारी राजनीति चुनाव के 72 घंटे पहले कास्ट लाइन पे आके सेट कर जाती है ना। और जहाँ तक जातिगत राजनीति का आधार है, मुझे लगता है कि कुशवाहा जी भी जिस जाति से आते हैं, लगभग 6 या 7% वोट, 6% वोट उसका भी है, तो 6% वोट कम नहीं होता है जी। आप ये मान के चलिए कि अगर बीजेपी भी अगर 34% या 32 या 34%, 4% ना नीतीश कुमार जी का माना जाता है, हाँ, 4% वाला जब 15-20 साल मुख्यमंत्री रह सकता है तो फिर 6% वाला भी तो बिल्कुल रह सकता है। वही मैंने कहा ना कि ये देखिए, ये मतलब जो परसेप्शन जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं गलत है। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं, लोग कहता है। ये देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये कहना नीतीश कुमार के साथ या उनकी राजनीति या उनके स्टेटस के साथ नाइंसाफ़ी होगी। नीतीश कुमार आज की तारीख में 4% या 10% के नेता नहीं है, वो पूरे बिहार के नेता है। और आप उनकी राजनीति को देखिएगा तो कई सालों से उन्होंने हमेशा आधी आबादी जो महिला वोटर हैं उसकी राजनीति भी उन्होंने बहुत, जैसे शराबबंदी हुआ
एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए शिक्षिका का, नर्स का, ये तमाम जगहों पे पंचायत में जो सर उनके 50 जगह कोई भी रहता था, कोई भी 50% करता ना, आरक्षण। जैसे समय नहीं, बदल रहा है तो कोई करता। कोई करता नहीं, जो भी विपक्षी है वो तो कहते हैं कि कोई समय के करता या अनुसार नहीं कोई करता, करता। कोई करता या नहीं करता मुझे नहीं मालूम। 17 साल से वो हैं बिल्कुल। और वो कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप उनको 4% और 5% वोटर की राजनीति का नेता नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये प्रॉब्लम अभी है। और जैसा कि ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि वो पार्टी बना लेंगे, तो पार्टी तो उन्होंने बनाया था जी। मोदी लहर में उनको 3 सीटें मिली, तीनों के तीनों लोकसभा सीटें वो जीत गए। जी। अब वो उनकी क्या राजनीतिक सोच थी नहीं थी कि वो 19 में एनडीए से अलग हो गए। अब अगर वो फिर पार्टी बनाते हैं जी या अगर वो ऐसे भी चले जाते हैं एनडीए में पार्टी बनाकर या इंडिविजुअल, जी तो सवाल है कि क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल। क्या लगता है इसमें आपको? इसमें एक बात को समझने की ज़रूरत है। मैं वहीं पे था। देखिए एक्चुअली है क्या कि विश्वसनीयता के मामले में नीतीश जी ने अपनी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की नज़र में खो दी है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि एक बार फिर से ये गठबंधन टूटे और भाजपा जदयू दोनों मिलकर सरकार बनावे। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है। संभावनाओं की और कमी इस बार लेकिन इस बार जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसमें ये बात एक देखने को मिल रही है। जैसे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से हमारी बातचीत हुई तो उन लोगों का जो सोचना था, उनका ये सोचना था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को बिहार की राजनीति से अलग करना चाहती है। जी। अगर इस बार कोई गठबंधन होता है तो ये मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किया जाए और यहाँ की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी जाए। किस हैसियत से नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे? उनके पास 2 ऑप्शन था, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, वो सारा ऑप्शन वो खो चुके हैं। तो अब वो केंद्रीय मंत्री बनकर तो वहाँ नहीं जाएंगे। मंत्री बन के नहीं, वो उनका कहना है कि उप प्रधानमंत्री का पद क्रिएट करके। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी या भाजपा ये चाहेगी कि हम नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री या इस तरह से कुछ बनाकर केंद्र में लाएं। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक बार फिर से, जब आप देखिए ना कि 23 ख़त्म होने, मतलब 23 की शुरुआत हो चुकी है और अगले ही साल मोटा मोटी 12-13 महीने अब बचे हैं चुनाव को, लोकसभा के, और उसके ठीक बाद अगले साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा क्यों चाहेगी कि हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करें? सवाल यह है कि ऑलरेडी एक कयास ये चल रहा है कि इनके पास चिराग पासवान जैसा एक युवा नेता है जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने काफ़ी मजबूती से हैम्पर किया नीतीश कुमार को। तो उपेंद्र कुशवाहा के भी आने की भी संभावनाएं हैं कि वो एनडीए के साथ आ जाए। तो कुल मिलाकर एनडीए का गठबंधन एक ठीक ठाक मजबूत स्थिति में ही है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, दर्शक ये जानना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ज्ञानेश्वर जी, अब क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? आप फाइनल कंक्लूजन दीजिए कि माने जनता के पास मैसेज आए कि हाँ अब यही होगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या है कि वो जो ये सोच कर आए थे जदयू में, एक चीज़ तो मैं ये जरूर मानूंगा कि थोड़ी नाइंसाफ़ी उनके साथ हो गई। नाइंसाफ़ी ये हो गई कि वो इस उम्मीद में आए होंगे कि अब हम चलते हैं, पार्टी का विलय करते हैं, लव कुश की जोड़ी जो है फिर से एक होती है, तो जाहिर है कि कुछ उम्मीद नहीं होंगी कि हमको कुछ पद मिलेगा। लेकिन एक मिनट, एक बात और बोले हैं कि जो डील हुई थी वो बात अभी हम खोलेंगे नहीं, फिर अगली बार खोलेंगे। क्या डील हुई थी अब वो जब खोलेंगे तभी पता चलेगा। क्या कयास लगा सकते हैं? नहीं, कयास नहीं, डील यही हुई होगी। सिंपल सी बात है कि जब आप देखिए, अभी 6 महीना पहले तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाने का पूरा मन बना चुके थे, कोशिश कर रहे थे, दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे थे, तमाम एक जो गैर कांग्रेसी या कांग्रेस के लोगों से भी मिल रहे थे, सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो उनको उम्मीद थी कि हम भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बना पाएंगे। वो उनका सपना जो था वो ध्वस्त हो गया। तो मजबूरन में कहिए या जैसे भी कहिए, अगर नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर दी कि 2025 की कमान नीतीश कुमार संभालेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या बच जाता है? कुछ नहीं।
तो फिर कमान संभालने का मतलब ये है कि कहा जा सत्ता, सकता अगर वो सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या वहाँ मतलब ढोलक बजाएंगे? तो यही मतलब उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो एक हो सकता है ना। सिंपल सी बात है। देखिए क्या है ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो अपना वजूद बचाना चाहते हैं, और वजूद बचाने के लिए उनके पास विकल्प के तौर पे आज की तारीख में मुझे लगता है कि यही एक विकल्प बचा हुआ है कि वो अपनी पार्टी फिर से खड़ी करेंगे, भारतीय जनता एनडीए में मिलेंगे। एनडीए में भी मिलेंगे तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा नहीं मिलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी बनाएंगे उस पार्टी के साथ एनडीए का गठबंधन बनेगा और उस गठबंधन के नाम पर ये कुछ सीटें लेंगे। अगर मान लीजिए इनकी पार्टी अगर उस पर चुनाव जीत जाती है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भागीदारी तय करने का प्रयास करेंगे, और वहीं उसी राष्ट्रीय राजनीति से बिहार की राजनीति को भी साधने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे थे जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, इन लोगों का यही साफ कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा अंततः बीजेपी में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, लेकिन समय काफ़ी कम है। इसकी इस बात की पुष्टि एक बात से और होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले जो इनका उपेंद्र जी का बयान आया, उसने कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगा, अपनी हिस्सेदारी लेके जाऊंगा। तो हिस्सेदारी का मतलब क्या है? हिस्सेदारी का मतलब है कि मैंने जिस रालोसपा का पूर्ण विलय आपके साथ किया था, है ना, और तो मैं अपने रालोसपा को उसमें से निकाल कर जाऊंगा, मैं अपनी हिस्सेदारी लेके जाऊंगा। वो तो व्यक्तिगत रुचि होगी, जिसको जहां मन होगा वो जाएगा, लेकिन काफ़ी 24 के चुनाव में समय भी काफ़ी कम है। लेकिन देखिए उपेंद्र कुशवाहा कितना सफल होंगे, फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।